भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 1 गाथा नंबर 19 से 20 श्रामण्य का अधिकारी दो मित्र भिक्षुओं की कथा स्थान जेठवन। आइए सुनते हैं हिंदी में धम्मपद की स्टोरी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान बुद्ध का धर्म सांगोपांग है, सर्वोत्तम है, बहुश्रुत है, कल्याणकारी है। यह आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। तथागत बुद्ध ने सर्व प्रकार के अंधकार को अपने आलोक से सर्वथा नष्ट किया है। वे आलोक दीप थे, त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, लोकनाथ कहलाते हैं, त्रिलोक दीप कहलाते हैं, जगत आलोक कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं। आज भी उस समय भी बहुत से लोग भगवान की अमृत वाणी से लाभान्वित होते थे और भगवान के संग में प्रविष्ट होते हैं। कई लोग विद्वान थे, चतुर थे, कई तीक्ष्ण बुद्धि थे, कुशाग्र थे, कई मेहनती थे, कम पढ़े लिखे थे। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई ध्यान मार्ग से तथागत के मार्ग पर चलना चाहते थे। भगवान की कृपा दृष्टि सब पर थी, सबका ध्यान था, अवधान था, ज्ञान था। कुछ भिक्षु ऐसे थे जो अपनी पंडिताई दर्शाते थे, शब्द जाल बुनते थे, वाग जाल में अन्य भिक्षुओं को निरुत्तर कर देते थे। कुछ सीधे थे, सरल थे, अपने ध्यान में मग्न रहते थे, विपश्यना रत रहते थे, जीवन के दैनंदिनी अनुभव से सीखते थे, भगवान के प्रवचनों से उसे प्रशालित करते थे, अनुभव करते थे, विचरण करते थे। कुछ भिक्षु भगवान के प्रवचनों को कंठस्थ करने में माहिर थे, सूत्रों की याददाश्त जबरदस्त थी, बेजोड़ थी। कुछ सुत की स्मृति में पिछड़े थे, तो ताप में, तपस्या में, विपश्यना में प्रखर थे। सब तरह के भिक्षु भगवान के भिक्षु संघ में थे, फिर भी मिलजुल कर रहते थे। भ्रातृत्व भाव था, बंधुता थी, ललक थी, उपेक्षा थी, अपेक्षा थी। कभी कभी भगवान किसी विषय पर प्रवचन देते तो बुद्धिजीवी भिक्षु, पंडित भिक्षु, विद्वान भिक्षु ऐसा धारा प्रवाह विवेचन करते थे कि कम पढ़े लिखे भिक्षुओं के पल्ले भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी पंडिताई छांटते थे। दूसरी ओर संसार त्यक्त भिक्षु धम्म और निर्वाण को हृदय गम करने में लगे रहते थे। वे धम्म के अभ्यास में ही रमे रहते थे। उन्होंने बहुत कुछ अनुभूत कर लिया था अपने जीवन से, अपने अनुभव से। वे पंडित भिक्षुओं के इन शब्दांबरों से, वाकजाल से निकल नहीं पाते थे। उन पंडिताओं भिक्षुओं के सामने उनका कोई उत्तर नहीं होता था, प्रतिकार नहीं होता था। पंडित भिक्षु कभी कभी भगवान बुद्ध की उपस्थिति में भी ऐसा करते थे। भगवान दृष्टा थे, समदृष्टा थे, महाकारुणिक थे। एक दिन सावंती के जेतवन विहार में वे थे, प्रवचन कर रहे थे। वे धर्म के मर्म की बात करते थे, समझाते थे। धर्म जीवन के लिए आवश्यक है। एक अच्छे धर्म का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। पूजा पाठ कर मंदिर जाना, विहार जाना, वहां नमन करना, स्तवन करना, भेंट चढ़ाना धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म की पुस्तकें पढ़ना, उस पर टीका लिखना, उसे कंठस्थ करना, उसे गाना सुनना, यह धर्म नहीं है। धर्म पुस्तकों में लिखे शब्दों को दोहराना या पढ़ना ही नहीं है। जो भी हम कर्म करें वे मन से, वचन से, चित्त से, वाणी से, शरीर से एक सार होना चाहिए। हम कहें कुछ और करें कुछ, ये धर्म नहीं हो सकता। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। चित्त में शत्रुता है और लोगों के बीच उसका आदर करते हैं, ये धर्म नहीं है। पाप कर्म करते हैं, लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मिथ्याचरण करते हैं, नष्ट करते हैं और भगवान के विहार में जाते हैं, पूजा करते हैं, भली बातें करते हैं, ये धर्म नहीं है, ये अच्छे कर्म नहीं है। धर्म केवल उपदेश नहीं है, वे आचरण की वस्तु है। चार आर्य सत्यों को जाने, पहचाने, प्रति
विज्ञान करे, उस पथ पर चले मनसा वाचा कर्मणा। प्रवचनों में वे धर्म के ऐसे मर्म की बात पूछते तो जो पंडित भिक्षु होते थे, शेखी बखाते थे, वे चुप हो जाते थे, निरुत्तर हो जाते थे। परंतु जिन्होंने मार्ग को जिया, मार्ग पर चले, वे अपने अनुभव से, अभिज्ञान से, विपश्यना से उसका विवेचन करते थे। जो सुभिता होता था, उत्तम होता था, उपयुक्त होता था। भगवान महाकारुणिक ऐसे ही एक मौके पर सावित्र के जेतवन विहार में कहते हैं, अगर कोई प्रमत्त मनुष्य, प्रलापी भिक्षु, शेखी बखाने वाला मनुष्य बहुत सी संहिताओं को पढ़ता हुआ, किताबों को रटता हुआ, त्रिपिटकों की जानकारी रखता हुआ भी तदनुकूल आचरण नहीं करता है, तो वह शमन के पद में उसी प्रकार भागीदार नहीं होता है जिस प्रकार दूसरे की गाय चराने वाले गवाले को गाय को गिनने के अलावा कोई भागीदारी नहीं मिलती है। परंतु यदि कोई धर्मानुसारी व्यक्ति थोड़ी सी भी जानकारी रखता है और वह राग, द्वेष और मोह को छोड़कर सम्यक ज्ञानवान और सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, किसी की चिंता नहीं करता है, तो वह लोक और परलोक दोनों ही जगहों पर शमन धर्म का भागीदार होता है। हे भिक्षुओं, चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु प्रमाद में पड़े और यदि उसके अनुसार आचरण ना करे, तो वह दूसरों की गाय गिनने वाला ग्वाले की भांति सामान्य का अधिकारी नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर चाहे कोई भले ही थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु धर्मानुकूल आचरण करता है, राग, द्वेष और मोह को छोड़कर सचेत और मुक्ति चित्त वाला हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति ना रखता हो, तो वह सामान्य का अधिकारी होता है। भगवान ने उस समय ये गाथाएं कही। बहुम्पि चे सहितम भासमानो न टकरो होती नरो पमतो गोपो व गावो गण्यम परेश न भगवा सामंजस्य होती। चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु प्रमाद में पड़ यदि उसके अनुसार आचरण ना करे, तो वह दूसरे की गायें गिनने वाले गवाले की भांति सामान्य का अधिकारी नहीं होता। आप पिम चे सहितम भासमानो धम्मस होती अनुधमचारी रागंज दोसंच पहाय मो सम जानो सुविमुक्चितो अनुपादियानो इद्वा हुर्वा स भगवा सामंजस्य होती। चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु धर्मानुकूल पाठानुसार का मतलब पाल आचरण करता हो, राग, द्वेष और मोह को छोड़ सचेत है, मुक्त चित्त वाला हो तथा इस परलोक में कहीं भी आसक्ति ना रखता हो, तो वह सामान्य का अधिकारी होता है। हाँ, तो ये इसमें श्रामण्य जो है, हाँ, वही श्रामण्य का एग्जैक्टली मतलब क्या है? हाँ, इसका श्रामण्य का मतलब ये है मुक्ति। नहीं, क्या क्या बोला आपने? मुक्ति का मतलब बिल्कुल और या आनंद या। हाँ, श्रामण्य का मतलब हुआ जैसे जो हम मेहनत करते हैं ना, लेकिन अधिकारी जो हम मेहनत करते हैं, एक संसारिक मनुष्य जो मेहनत करता है वो श्रम का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो फल की कामना में कर रहा है। श्रामण्य का अधिकारी वह मनुष्य कहलाता है जो अपने मन को जीरो करके करता है। तो वो तो सबसे पहले तो आप उसमें आते हैं, तो ये आपको खुद अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इसमें श्रामण्य का तो वही चीज़ हुई। और दूसरा एक दो चीज़ें और इसमें ऐसी आई थी ना, कि जैसे जो धर्म का जो मेन जो इसमें बताया, तो धर्म का जो मार्ग होता है, शून्यता से शून्यता पर खत्म होता है ये धर्म का मार्ग। अब जब हम शून्य लेवल पर बैठकर जब कर्म नहीं करते, शून्य लेवल मतलब ये होता है कि मेरा पर्सनल कोई डिजायर नहीं है इसमें। अब एक तो जो डिजायर्स होती हैं, उसको डिजायर में नहीं लेते, जैसे रोज के जो कर्म होते हैं हमारे, वो डिजायर में नहीं आते। लेकिन जो मन की डिजायर, जैसे जो एक बेसिक हम खाते हैं पीते हैं,
जो भी कुछ हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें कर्म नहीं बन रहा होता हमारा कुछ भी। वो बेसिक चीज़ें, वो प्रकृति की जिम्मेवारी है कि वो हमें दे। हमारा जन्म हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो हमें देगी वो, क्योंकि प्रकृति के हम बच्चे हैं, नेचर ने हमें बॉडी दी है। तो ये सबसे पहले माइंड में ये रखना पड़ेगा कि जो नेचर ने जो बॉडी दी है तो वो नेचर की ही जिम्मेवारी है कि उसको प्रोटेक्ट करे, वो हम अपने सिर पर ना ला दें। तो हम कहीं से भी जो भी हमारे को बुद्धि, मन, ये सब जो चीज़ें दी हुई हैं तो उससे हम अर्जित करते हैं जो भी हमारा धन और ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में हम कितना उसको लेते हैं तो उतना अलाउड होता है प्रकृति, नेचर की तरफ से कि हम उतना तो चीज़ अपने ऊपर खर्च करें। उसमें किसी को भी कोई दोष नहीं है, जितने भी जीवधारी हैं। अब उसके अलावा जो अब श्रम की, जो श्रामण्य की जो बात आई है, श्रामण्य की बात फिर वही आ जाती है कि इसमें जो इसमें बताया ना कि महादेव के, ये महादेव कहलाते हैं, तो जगत आलोक, वो कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, तो जो भी मन में जो भी हमारे विकार बैठे हैं, विकार ये जो होता है ईर्ष्या, घृणा, ये सारे विकार होते हैं, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये अहंकार से जनित बीमारियां हैं। अहंकार जनित मतलब अहंकार से पैदा हुई चीज़ें। अहंकार मतलब बॉडी भाव, बॉडी भाव से जो ये पैदा होती है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये राग भी उसमें ही आता है, मोह उसमें आता है। अब क्या होता है, जो प्रेम जो तत्व होता है, प्रेम तत्व उसमें आता है कि प्रेम तत्व से जो है हमारा हुआ है, क्योंकि एक ही एनर्जी सारे उसको जो है संचालित करती है, एक ही एनर्जी है ना, एक ही एनर्जी है तो वो उसको संचालित। तो ये इसमें जो धर्म, जो बुद्ध का धर्म कालातीत धर्म कहलाता है, और जो इस तरीके का धर्म में रहकर स्थापित स्वयं होते हैं, एक तो दो वो उस तरीके से नहीं चलता कि जैसे आप बोल रहे कुछ हैं, आपने धर्म का पाठ तो कर लिया, जैसे गीता का मैंने पाठ तो कर लिया, गीता को मैंने रट भी लिया, लेकिन मेरा आचरण जो है वो उससे नहीं मैच खाता, मेरे कर्म से मैच नहीं खाता, मतलब जो कर्म है मेरे अंदर से मैच नहीं खाते। तो वो जो चीज़ है, तो वो सबसे पहले जो शीतल करता है ना, जैसे कहते हैं दूसरों को भी शीतल करे और अपने आपा भी शीतल होए, तो वो शीतलता उससे नहीं निकलती कि आप कोई मधुर वाणी बोल के शीतल कर दें किसी के मन को। अपने जब स्वयं के मन पर आप तलवार चला रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले तलवार अपने मन पर चलती है। तो अपने मन पर, अपने मन पर जब आप सबसे पहले अपने मन को तलवार चला रहे हैं, तो उसमें फिर दूसरे के मन को नहीं देखना है आपको। दूसरे के मन को आप आत्मा सेंटर में स्थापित करते हुए भी करेंगे तो वो कर्म आपका सही कर्म होगा, वो श्रम कहलाता है, वो चीज़ श्रम कहलाती है। जब एक एक्शन जो मैं अपने लिए कर रही हूँ वो मैंने अपने मन से नहीं निकला, मेरा मन की बीमारियों से नहीं निकला, मेरा शुद्ध मन से जो एक्शन निकला है, तो वो चीज़ तो मेरे अपने लिए शीतल कर दिया उस कर्म ने। और दूसरा उसको शीतल कर दिया, उसको शीतल इस तरीके से करना है चाहे वो उसकी मृत्यु की घाटी क्यों ना उतारना पड़े उसे। तो वो चीज़ जो है, जो उसको आत्मा में स्थापित करे, जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं ना, कहते हैं कि जो जैसे कल उसका एग्जाम है, तो हम उसको आज की डेट में उसको कहेंगे कि तू 10 मिनट के लिए टीवी देख ले, कोई बात नहीं, लेकिन तू कम से कम पौना घंटा तो पढ़ लेगा ना, दिल लगा के पढ़ लेगा। तो इस तरीके से सामदंड भेद अपनाकर हम उसको लगाते हैं ना उस पर, तो वो कर्म बाहर के तरफ पर जो है हमारा, वो शुद्ध कर्म कहलाता है। तो उसमें हम वो कहते हैं ना, जैसे कभी कड़वी दवाई बच्चे को देनी है तो उसको मीठी किसी गोलियों में मिला के दे दी, कुछ कर दिया। तो इस प्रकार से जो मेडिसिनल जो हमारा आचरण जो चलता है, तो क्या होता है, जो हमारा जो रोज का व्यवहारिक जगत से परे हो जाता है वो मनुष्य जो बुद्ध के रास्ते पर चलता है, तो वो कालातीत होता है। क्योंकि जैसे अब किसी भी मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई अच्छे काम करे तो वो तो चीज़ें रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में नहीं रहता ना, लेकिन ये धर्म हिस्ट्री में रहता है। धर्म क्या चीज़ हुई कि अब कितने युग बीत गए, लेकिन राम कृष्ण इनके नाम फेमस है ना। तो इस प्रकार से जो कालातीत में जो मनुष्य कालातीत आचरण को जो अडॉप्ट कर लेता है पूरी तरह से अपने आप पर और उसमें चलने लग जाता है, तो इस प्रकार से उसका जो नाम है वो ब्रह्मांड में जो है चमकता है, और उसको नाम को कोई भी जो काल है वो काल की उससे परे हो जाते है वो चीज़। तो ये अवस्था जो है ये बुद्ध की थी। तो बुद्ध ने जो भी कुछ जो बोला वो बोला, तो उसको कहते हैं ब्रह्म वाक्य। तो उनका तो बैठना भी ब्रह्म है, खड़े होना भी ब्रह्म है, क्योंकि वो तो बैठेंगे तो देखेंगे कि उनके नीचे चींटी तो नहीं पड़ी, ऐसे बेध्यानी में नहीं बैठेंगे। तो उस तरीके से उनका जो है हर एक एक छोटे से छोटे चीज़ पे वो वॉक करते हैं। तो वॉक करके ये नहीं कहते कि मेरे को इस तरीके की वॉक, यदि वो वहाँ पर कोई चींटियाँ कुछ खाना खा रही हैं तो वो उस रास्ते को छोड़ देंगे कि वो जो है उनको भी जीने का अधिकार है।
तो इस प्रकार से होता है। तो आजकल की जो डेट में है तो वो मनुष्य इस तरीके से नहीं करता ना, अपना हेल्थ के लिए निकल रहे हो, लेकिन आप कितने जो है जीवों का वध करते चले जा रहे हो। तो वो चीज़ जो आपने जानबूझ के करी है, जो आपने बिन देख कर भी अनदेखा करा है, तो वो चीज़ जो है उसमें हम कर्म के भागी बन जाते हैं। पार्टिसिपेट कर दिया मैंने उसमें, क्योंकि मैंने वो जो है अपने उसमें नहीं करा कि वही परम एनर्जी को मैंने जो है एक परम एनर्जी का मैंने निरादर कर दिया। ये अवस्था होती है। तो बुद्ध जो है एक एक कदम जो है फूक फूक के रखते हैं। उनके लिए अपनी हेल्थ और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। वो देखते हैं कि मेरे चीज लेने से यदि बाहर में कोई, जैसे जापान में भी ये सुनने में आई मेरे, कि जैसे वहां पर कोई चीज की कमी होती है तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो चीज को छोड़ देती है उस समय खाना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा महंगे रेटों में खरीदेंगे। तो इस प्रकार डे टू डे रूटीन में, जैसे जो कल भी डिस्कशन हो रहा था, तो डे टू डे रूटीन में जब तक मेरे को अपने आप में अवेयरनेस नहीं आएगी तो मेरी चीजें ना तो मैं छोड़ना भी मेरा बेकार रहेगा और मेरा पकड़ना भी बेकार रहेगा। तो मूढ़मती जो लोग होते हैं वो अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करके और इस तरीके से उठाते हैं चीज को और उस तरीके से छोड़ते हैं। किसी डॉक्टर ने बता दिया कि ये चीज छोड़ दो तो वो चीज छोड़ देंगे, वो सारी दुनिया छोड़ती चली जाएगी। फ्लैक्सीड खाना है तो फ्लैक्सीड की मतलब कमी हो जाएगी संसार में कि ये चीज खानी है। तो इस प्रकार से जो है संसार ऐसी चीज को फॉलो करता है, ऐसे करता है। लेकिन जो नेचर ने प्रोड्यूस करी हुई है, अब नेचर ने जो प्रोड्यूस करी है जिस वेदर के अकॉर्डिंग करी हुई है, तो वही चीज हमें सबसे ज्यादा फायदा करती है ना। और फायदा का मतलब ये नहीं है कि हम उसको खाते ही चले जाएं, वो भी चीज नहीं है। तो इस प्रकार अवेयरनेस में जब मनुष्य आता है और वही परम एनर्जी से सारा चीज जगत प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि सब अंधेरा है। ये जो सारा जो जगत है ना, जैसे ये जो दिखता है, यदि इसमें परम ऊर्जा ना हो तो सब मृत हो गया ना। एक पानी में भी, पानी के कण में भी एनर्जी है, उसी एनर्जी से पानी जो है चल रहा है, फ्लो कर रहा है। अब वो चीज जब तक हम उतना सूक्ष्म लेवल पर नहीं जाएंगे तो हमारा कर्म जो है वो श्रामण्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो भोग की कैटेगरी में आएगा। और सम्यक हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसमें। सम्यक पार्टिसिपेशन वह होता है जब मैं अपने स्वरूप में स्थापित होकर, जब कोई भी कर्म जो मैं अपने स्वरूप में स्थापित होकर जब कर्म करती हूँ तो वो सम्यक कर्म होता है। तो सम्यक के बिना बात नहीं बनेगी। आप प्रकृति के बैलेंस को इम्बैलेंस की तरफ पर लेकर जा रहे हैं और उस चीज का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। और वो पे इस तरीके से करना पड़ता है कि आपको बार बार रीबर्थ की कैटेगरी में आके वो ही चीजों से गुजरना है जो चीजों में आपने अंधा बन के चले हैं। ऐसे होता है। तो उसमें नेचर के लिए कोई जल्दी नहीं होती, टाइम ही टाइम है उसके पास में। तो लेकिन अब क्या होता है, ये मेरी अपनी अहंकार की अपनी, क्योंकि मैंने बॉडी ली हुई है तो अहंकार की अपनी विल होती है। वो कहते हैं ना, जब तक परमात्मा की मर्जी, परमात्मा कोई अलग नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। जब तक कहते हैं, जब तक मेरी ही संकल्प शक्ति में प्रकाटता नहीं आएगी तो मेरे कर्म में शुद्धता नहीं आ सकती। तो मैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीती हूँ बजाय उसके। तो वो कालातीत वाली अवस्था मेरी तभी आएगी और वो जाना वहीं तक ही है सबको। ये प्रोसेस है, जाना वहीं तक ही है। आपको उन्हीं बॉडी में से, उन्हीं उसमें से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज हमारा धर्म जो है हमें बताता है। सनातन धर्म उसी चीज को कहते हैं। सनातन मतलब आत्मा में प्रविष्ट होना ही सनातन है। सनातन सिर्फ आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो ये इसमें बुद्ध के इसमें बताया गया। तो बोलिए जी। हाँ जी विमी जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर वो सबको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जिनको हिंदी जैसे नहीं आती उसके बाद में। हाँ हाँ जी, नहीं आपने बहुत अच्छा बोला। मैं तो बस इसमें बस यही कि जो मुझे लगा कि इसमें जो हमने जब तक अपने अंदर उतारा नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, थ्योरी तक ही हम जब तक जीते रहे, ज्ञान तो बटोर लिया पर उसके एप्लीकेशन में हम वो, क्योंकि उस समय जब वो है ना कि बच्चे ने रट लिया और एग्जाम में जाके उगल दिया, और जब उसकी एप्लीकेशन के बारे में उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी उसको समझ के या कुछ उसने अपने में उतारने की नहीं। उसका जो उसका फोकस था कि बस मेरा नंबर लाना। और तो वही यहाँ पर ये है कि आप जितना भी कर लो, पर जब तक उसको अपने कर्म, जो भी हम कर्म करें, वे मन से, वचन से, चित्त से, वाणी से, शरीर से एक सार होना चाहिए। तो वही ऊपरी वही जैसे पॉलिटिशियंस का हो या कोई, ये जैसे अब हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इतना कुछ, इतने लंबे बोल, इतने बड़े बोल, इतने भाषण, इतना वो सब कुछ, पर करने के लिए कोई नहीं कर रहा। और जो बोल रहे हैं वो खुद तो कर नहीं रहे और दूसरों से वही होता रहा।
West has been dictating to us and themselves not following. तो वो है कि जो आप कह रहे हो उसको जब तक वो अपने अपने अनुभव में नहीं डालोगे तो वो फिर वो उसका मतलब कोई फायदा नहीं। और जब आप ये जो मैं ये श्रामण्य का मैं नेट पर भी देख रही थी, इसमें है कि ये एक प्रैक्टिस ही थी। श्रामण्य वर दोज हु प्रैक्टिस एन एस्थेटिक और strict and self-denying lifestyle in pursuit of spiritual liberation. They are commonly known as monks. The Shramana movement gave rise to Jainism and Buddhism. तो वही है कि वो मुक्ति का पाथ आपने लिया और वही अपने जीवन में भी यदि हम देखें मुक्ति क्या है, जिस चीज से आप निकल गए, आपने अपने आप को खाली कर दिया, वही हुई ना मुक्ति। तो जब आपने अपने ऊपरी किसी को कह दिया ज्ञान तो आपने बहुत बड़ा बांट दिया, पर प्रैक्टिस में लाए नहीं, अपने अनुभव में लाए नहीं, अपने कर्म में नहीं लाए, तो वहां कहाँ मुक्ति हुई। तो मुक्ति का जो वो है कि यहीं पर जैसे कि आपको कोई अलग से नहीं जाना, साधु संत नहीं बनना, अपने डे टू डे में भी आप एक साधु या संत बन सकते हो अपने कर्म के माध्यम से कि जो बोल रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। नहीं तो तुम वो गाय गिरने वाले, मतलब तुम्हारा वही है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मेरा तो वो है कि मैंने गाय चढ़ा दी और मैंने गाय एंड में मैं 10 लेके गया था, मैंने 10 वापस कर दी, बाकी क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो तो वो सभी कुछ है। जब जैसे ही आप उस चीज में अपना 100% देने लगते हो, वहीं पर वो सब कुछ वो आएगा, वो कंपैशन भी आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी। और यदि आप अपना एक ऐसे ड्यूटी समझ के कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हो, जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो, तो जिम्मेवारी नहीं है तो ईमानदारी भी नहीं है उसमें, जहाँ क्योंकि आपने तो बस अपना ड्यूटी समझ के कि ओके जी मैंने कर। तो और ये जैसे वही है, गार्ड्स होते हैं, चौकीदार है, चौकीदार का काम है कि हाँ जी रात को उसको जागना है, उसको ये उसका, और यदि वो ड्यूटी समझ के करेगा तो वो कहेगा ठीक है मेरे 10 से लेके रात के 10 से सुबह 10 तक मुझे बैठना है, तो ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, होता है वो। और जहां उसने अपनी जिम्मेवारी समझ ली कि मतलब जो उसका जो रोल है वो सही तरीके से निभा रहा है, तो वहीं पर फिर वो उसका वही सभी की तरफ वो आसपास का अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, किसी के कंसर्न है, वो आ गया। और वही श्रामण्य है, वहीं पर वो मुक्ति हो गई कि आपने अपना कर्म अच्छी तरह से कर दिया, तो आप कुछ बैगेज लेके नहीं चल रहे हो, अपना बैगेज, मतलब बाहर का नहीं, अपना वो अंदर से ही तो वो कौनता है सब कुछ जब आपने सही कुछ करते। वो एक आपने शब्द पहले बोला था एक बार ना कि इम्यून हाँ। हो गए हम, तो वो इम्यून हो गया सारा जगत, ये चल रहा है। हाँ, अभी वो हो गए इम्यून हो। वो जैसे अभी इन्होंने विनोद जी ने जो भी वीडियो भेजी है, कितनी सुंदर है वो, जबरदस्त वीडियो है। तो वो इम्यून हो गया ना, तो वो तो चीजें पता ही नहीं चलती ना। हम सोए हुए हैं कि गार्ड तो बाहर सोया हुआ है, एक्चुअली चक्कर ये है कि हम अपना कॉन्शियसनेस जो है वो सोई हुई है और मन ने उसको जो है वो कर लिया, डोमिनेट कर लिया। ये चीज़ चल रही है हमारे साथ। तो वो जो सांस होती है ना, सांस को देखना पड़ता है। विपस्सना में सांस बताई जाती है, तो सांस देखें कि उसमें क्या चीज़ आप अंदर बाहर से जो है लेके अंदर में अपने कूड़ा रख रहे हो। तो ये जब तक मनुष्य कूड़ा नहीं मानेगा अपने मन को, उसको तो सजाता है, वो कूड़ा तो मानता नहीं है, तो कूड़ा मानना पड़ेगा। चलिए, और कौन, विनोद जी से पूछ लेते हैं, कभी इनको छोड़ना ना हो। हाँ जी विनोद जी, आप बोलिए, बहुत टाइम बाद आए हैं आप, आपकी बहुत सुंदर से आप ना उतर चुके हैं। विनोद जी, आपका जो कमेंट थी ना लास्ट टाइम भी मैंने सुनी, तो उसमें सूक्ष्म लेवल पर आप चले गए हैं। तो वैसे तो आप अटेंड करें नहीं करें तो कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है आप आते हैं इसके लिए। नहीं, आज मैं सुनूंगा, बहुत दिनों बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, आप बोलिए, बाकी लोग बोलिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, हर्षा जी बोलिए। हाँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आई। हमारे जब मैं हम लोग जहाँ रहते थे पुरानी बिल्डिंग में, वहां में एक स्वामी जी थे, स्वामी श्रद्धानंद जी, हु इज नाउ हेडिंग
परमहंस योगानंद उनका ऑटोबायोग्राफी योगी परमहंस योगानंद, उनका रांची का सेंटर वो हेड करते हैं. बट ही वाज एक्चुअली अ यंग बॉय इन आवर बिल्डिंग एंड ही वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज विद माय ब्रदर इन लॉ. एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया कि मैंने जब संन्यास ली तो मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे अंदर ये सब गुण तो नहीं है. पर जब मैं एक्चुअली संन्यास में मोनेस्ट्री में रहने लगा सब साधकों के साथ, तो मुझे अपने विकारों 10 गुना जास्ती नजर में आने लगे. क्योंकि तभी मुझे लगता था कि मेरे को उसका प्रति टॉलरेंस कमती है, मेरे को ये अंदर में सुधारना है. तो बोलते हैं व्हेन यू आर इन सॉलिट्यूड एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ, आपको सब अपने विकार नजर आ जाएंगे. एंड समटाइम्स यू आर स्कैर्ड टू बी अलोन विथ योरसेल्फ, बिकॉज अपने को इतनी ताकत नहीं होती अपने अंदर कि अपने खुद के तरफ कुछ अपने सहनशीलता बतावे कि या मेरे अंदर ये विकार है. तो बोलते जो मैं एक छोटा छोटा विकार जो मैं समझता मैं पार कर गया हूँ, वो सब मुझे सब मैग्नीफाई होने लगे. तो उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण सब बताया कि किसका स्नोरिंग है, कोई जब खाता है तो खाना ड्रिबल होता है, कोई के लोग मॉन्क्स का. तो मुझे ऐसा लगता है कैसे खराब से खाते हैं लोग, लोग खाने में नहीं आता है. फिर मन बोलता था कि हु एम आई टू जज. तो जब बाहरी दृष्टि को आंतरिक करना, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. बट अल्टीमेटली जैसे आपने कहा ना सरिता जी की जर्नी तो वही होना है आत्मा की तरफ. तो ये छोटे छोटे हर रोज के दिन एक पिलग्रिमेज जैसे हो जाता है. तो अब भगवान की तरफ जा रहे हैं. बस वही सुझा के रखना कि आज मैं भगवान की तरफ जा रही हूँ कि और किधर कौन सी दिशा में जा रही हूँ. तो वही मुझे अभी ये सब बुद्धा की वाणी से ये ख्याल आया बात. बिल्कुल टू द पॉइंट बोला आपने, बहुत ही बढ़िया. हाँ जी मोना जी बोलिए. हाँ जी, मुझे कुछ खास नहीं बोलना. यही मतलब भी हमें न्यूट्रल में अपना जीवन जीना चाहिए. जैसे उसमें चाहे खाना आ गया, चाहे किसी चीज का भोग आ गया, कुछ भी आ गया, चाहे मतलब अटैचमेंट जो होती है, जो भी कुछ है, कोई खुशी गम, अगर हम न्यूट्रल में रहेंगे तो लाइफ का फ्लो चलता रहेगा. सही हो गया. बढ़िया बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो. हाँ चलो हो गया. ठीक है, नीलम जी से पूछते हैं फिर. हाँ जी नीलम जी बोलिए. मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि समता, इन्होंने न्यूट्रल बोला, मैं समता बोल रही हूँ. वही बात है, एक ही बात है. मीडियोकर, जितना आपको चाहिए उतना ही करो, उससे ज्यादा ना यूज करो, ना स्टोर करो, ना ओवरफ्लो भी नहीं करना. किसी को बुला के सेवा नहीं करनी है कि आओ हम ये कर रहे हैं, आओ ये हम ये कर रहे हैं. वो दिखावा हो जाता है. सामने जो आए उसको 100% करते जाइए और अवेयरनेस के साथ. शास्त्र विहित कर्म करना है. शास्त्र विहित मतलब जो मैं अब ये जो ज्ञान हम कर रहे हैं इसको फॉलो करना है. तो इस संदर्भ में जो हमने पढ़ा है, इसका संदर्भ यही है कि सिर्फ बातें करने से नहीं कुछ आता है. बातें करने से, बातें सीखने से, बातें दूसरों को बताने से कुछ नहीं होता. आप जो बोल रहे हो मनसा वाचा कर्मा, मन में भी वही होना चाहिए, जुबान पे भी वही होना चाहिए और आपके कर्म में भी वही होना. तब आप ऊपर की तरफ जाएंगे. ऊपर का जो रास्ता है ना, मुझे एक बार, मैं कई बार बोलती हूँ, मुझे एक बात बड़ी सुंदर लगी है. ऊपर जाना मतलब कि ये जो आध्यात्मिकता का जो मुक्ति का रास्ता है ना, बड़ा स्लिपरी है. इसको एक संत ने, हम एक बार प्रवचन सुन रहे थे कहीं पे, बोला ये साबुन की सीढ़ी है. आप पकड़ के चलते हो, फिर फिसल जाते हो, फिर ऊपर पकड़ के चलते हो, फिर फिसल जाते हो. बड़ा कठिन है ये, ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है संसार को छोड़ना. अब संसार में आए हैं तो अपनी ड्यूटी करते करते ध्यान से ड्यूटी करनी है और अवेयरनेस से करनी है कि हम कहीं फंस ना. तो साबुन की सीढ़ी को बहुत संभल के पकड़ के ऊपर चढ़ना है. यही समझ आएगा मुझे. जय श्री कृष्ण. हम जो ये मानते हैं ना कि जैसे ये जो ड्यूटी करनी है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है संसार के लिए, कोई ड्यूटी नहीं है कुछ भी. ये खेल के लिए आए हैं हम उतर के, हमने खेल को जो है ड्यूटियों में बांध लिया, तो वो चीज़ हमने सबसे पहले ही खराब कर दी.
जब तक खेल की तरह नहीं जिया तो संसार में आनंद नहीं है ना। तो आनंद वाला तो रहता नहीं है चैप्टर। हम बढ़ जाते हैं जिन जिन लोगों के साथ में बंधे होते हैं। एक बच्चे तक का भी जो माँ जन्म करती है तो वो उसकी पालनहार नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो करे। नेचर उसको पाल रही है। नेचर मतलब जो ये बॉडी ने नेचर दिया है तो नेचर पाल रही है। उसमें अहंकार भाव हमारे अंदर आ जाता है कि मेरा बच्चा है और मैं, तो वो पहले दिन से ही ये अहंकार भाव से हम लोग बच्चों को पालते हैं कि ये मेरा है तो जैसे मेरे बिना तो इसका कुछ हो ही जाएगा, परेशानी इसकी हो ही जाएगी। तो वो जिम्मेवारी जो हमें लेनी है ना, तो जिम्मेवारी उसकी नहीं लेनी है। अब उसने सांस ही ले ली अपनी, परम ने सांस ही यदि हमारी विड्रॉ कर ली तो मैं कौन पालने वाली। तो ये अवस्था जो है जब तक मनुष्य की स्वयं नहीं आती ना तो वो जिम्मेवारी उठा लेता है, सारी सृष्टि की जिम्मेवारी उठा लेता है। तो जिम्मेवारी तो उठाते ही तो बोझ हमने उसका परम का बोझ हमने अपने सिर पर लाद लिया ना, तो वो जो हल्का होता है ना। ये चीज मेरी मदर ने जैसे स्टार्टिंग में मैं कहती कि मैं जो है ये करती हूँ, इसका ये करती हूँ वो करती हूँ, तो ऐसे करके तो ये सबसे पहला चैप्टर सिखाया था कि नेचर पालती है, तू कौन पालने वाली किसी को। तो वो जो है सबसे पहले तो अपने आप को विड्रॉ उस चीज से करना है कि ये जो मेरा बच्चा है उसको तो नेचर अपने आप ही उसके अंदर वो सारी चीजें उसके अंदर दी हुई हैं कि वो अपना खाना पीना सब कुछ अपना कर सकता है एक टाइम के बाद में आके। उससे पहले में आप निमित्त मात्र हैं, ये चीज आप समझ के चलिए कि आपके थ्रू आया है लेकिन आपका नहीं है। तो ये वाला भाव जब तक हमारा अपनी बॉडी के लिए और उसके लिए जो हमारे बिल्कुल जो नियर डियर है उनके लिए भी नहीं आएगा तो हमारा जो लार्ज जो नजरिया होता है ना संसार को देखने का, तो वो नहीं आता है। तो वो जो कर्मों में जो शुद्धता जो आती है वो आती ही उसी भाव से है जब हमारे बीच की। और एक तो मैंने अपने पर्सनल बाउंड्री बना ली और एक दूसरी जो है बाहर। पर्सनल बाउंड्री बनाते ही हमारा जगत पराया हो जाता है। तो हमारा जो ये विम्मी जी ने इम्यून शब्द बोला ना, तो इम्यून सिस्टम क्या है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके तब हम किसी दूसरे क्षेत्र में एंटर करते हैं। तो और बाकी जो दूसरी चीजों का धन संचय करना वो सब, एक चींटी भी अपना 6 महीने का भोजन जो बारिश के टाइम में अपना उठा के रखती है, तो वो तो इतना तो मनुष्य सभी करता है। और कोई चीज हमें ना फेंकनी ना, जो विचारों का कंटिन्यूसली जो हमारा जमाव हो जाता है ना माइंड में, वो चीजों को से हमें जो है हर मोमेंट में उस चीज से हमें वो पानी है, फ्री होना है उससे, अवेयर है। हाँ वो उस चीज से फ्री होना है। क्योंकि जो माइंड में जो हम जो स्टे कर जाते हैं ना चीज में, वो हमारा बंधन हो जाता है। क्योंकि माइंड ही दोबारा रीबर्थ में आता है, बॉडी नहीं आती। बॉडी का तो 5 तत्वों में मिलके खत्म हो जाती है बॉडी का कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। बॉडी 5 महाभूतों से फॉर्म हुई है तो वो खत्म हो जाती है वहीं। इंटरप्ट करो। हाँ जी बोलिए। जो मेरे मन में आ रहा है कि मैं मेरा से छूटना है। आपकी चाहे वस्तु है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी जॉब है, वहां पे मैं मेरा जो ना मैं कर रही हूँ उससे हटना है, उस विचार से हटना है। और एक किसी और ने बोला आपके पास जो है ना आप उसके चौकीदार हो, उसको आपने आगे पास ऑन करना है। आप पास ऑन करने के लिए है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के करोगे तो दुखी होगे। अगर आप उसकी रखवाली करने, कैशियर हो, चौकीदार हो, रखवाली करने के लिए आए हो, ज्यादातर मनुष्यों की ना, ये चीज मैंने अपने पार्क में भी देखा, ज्यादातर मनुष्यों की सोच क्या होती है कि जैसे सब हमारी कॉलोनी में थोड़ा ओल्ड एज लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनकी सबकी ये कंप्लेंट होती है कि जो है ये बच्चे जो है हमको नहीं पूछते। तो बच्चों ने क्या ठेका लिया हुआ है? मतलब आपने करा, पाला पोसा, आपकी काम वासना से उनका जन्म हुआ। अब उन्होंने कोई ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है कि आपको जो है मतलब वो ही करेंगे। वो ठीक है कि आप यदि उनको बिल्कुल न्यूट्रल भाव से पालते तो उनके अंदर भी वो संस्कार जन्म लेते कि एक निष्काम कर्म करना क्या होता है। तो निष्काम कर्म में चाहे कोई दूसरा बूढ़ा आ गया या फिर कोई मेरा अपना ही कोई मेरी मदर फादर आ गए, तो मैं उसको नहीं देखूंगी ना। मैं तो ये देखूंगी कि ये शरीर की जो एनर्जी है तो मेरी ठीक उसमें जगह पर जो लग रही है कि नहीं लग रही, जो नीडी है उस पर लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये वाले भाव से। और वैसे भी जो कर्मिक अकाउंट का जो लेन देन है तो वो अपने आप सामने आएगा। तो कर्मिक बॉन्डेजेस तो चलती है ना, कर्मिक की वजह से ही तो हम यहाँ हैं। तो वो जो कर्म का जिसका लेना देना होगा तो वो उस समय में हमारे सामने अपने आप प्रेजेंट, अपने आप प्रकृति उसको हमारे सामने लाएगी। तो इस प्रकार की बेफिक्री जो है हमें नहीं होती। अब वो जो हम अटैच हो जाते हैं कि वो जो बच्चा मेरे थ्रू आया था तो वही चीज जो है वो मेरे को ही आके मेरी सेवा करेगा, ऐसा क्यों? तो ये जो सोच होती है, ये जो सोच जो बदलती है ना, तो ये बुद्ध वाली उस पे वाणी से पे चलकर बदलती है हमारी। तो उस पर एक एक स्टेप जो है अभी हमने
ज्ञान तो लिया, लेकिन अभी स्टेप जिस दिन चलना शुरू होंगे ना, तो तब हमें रियलाइजेशन होगा इस चीज का कि कितना बिंदास और वैसा मार्ग है। इसको यहाँ कहीं बंधना नहीं है, कोई धागों से बंधे नहीं हुए हम लोग किसी से भी। तो ये फ्रीडम जो है, हमें उस समय पहला कदम जब हम लेते हैं ना, तो वो चीज में हमें एहसास होता है उस चीज का, लेकिन उस स्वतंत्रता की हमें आदत नहीं होती, ये होती है। अब विनोद जी आप बोलिए, अब जरा इसकी एसेंस थोड़ा सा बोलिए, आपकी बोलने के बाद फिर खत्म करेंगे इसको। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब पेरेंट्स की बच्चों की प्रति, बच्चों की पेरेंट्स के प्रति ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो एक भाव रहता है कि अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं लोग, तो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो चीज को जिम्मेदारी में लेना चाहिए। आजकल वो ट्रेंड अलग हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन पहले जो पुराने फैमिली वैल्यूज और सिस्टम होते थे, तो उसमें वो चीज ध्यान रखी जाती थी, और अभी वो चीज अलग हो गई है। और बाकी जो आपने कहा, मतलब कि गीता के हिसाब से वो उसकी जिम्मेदारी थी कि पेरेंट्स को बच्चों को परवरिश करनी अच्छे से, और वो उन्होंने की, बट विदाउट वो जो फल की इच्छा नहीं रखनी है, वो आपने सही कहा। और अगर उनको हेल्प की जरूरत है तो बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, बस यही। बाकी तो सब बढ़िया ही बोल। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। चलिए, और तो किसी को कुछ बोलना नहीं है? हाँ जी, लास्ट में कोई बोलना चाहता है कोई? चलिए फिर खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री